वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रोज यानी गद्य खंड में बता रहे हैं 5वां लेसन, और इस लेसन का नाम है इको एंड नार्सिसस। और देखिए कि मैं आपको बता दूं, अगले वीडियो में देखिए कि यहाँ तक 8 तक बता दिए हैं और यहाँ से 9 से बताने के लिए रह गया है। ये देखिए पेज नंबर 39 है। चलिए देखिए, कहता है कम हेयर एंड लेट अस मीट प्लीज्ड नार्सिसस। इसका कहने का अर्थ है कि यहाँ आइए और हमसे मिली। नार्सिसस की को गुहार लगाई गई। 10 से देखिए, कहता है लेट अस मीट इको एंसवर्ड डिलाइटेड। इसका कहने का अर्थ है कि आइए हम मिलते हैं। इको ने उत्तर दिया प्रसन्न होकर। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लेकर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए 11 से, कहता है सी ओवरकेम हर साइनेस एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नार्सिसस। इसका कहने का अर्थ है कि उसने अपने शर्मीलेपन पर काबू पा लिया और कहता है अपने छिपने की आस्थान से निकलकर नार्सिसस के पास पहुंची। बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैड सोल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन। कहने का अर्थ है कि लेकिन वह अब संतुष्ट हो गया कि उसने, कहता है कि आवाज के रहस्य को सुलझा लिया है। कहता है कि उसने जोर से धक्का दिया और भाग गई। 12 से देखिए, आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी ही शाउटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर। इसका कहने का अर्थ है कि मैं तुम्हारे पास होने से पहले मर जाऊंगा। उसने अपने कंधों पर मजाक में चिल्लाया। 13 से देखिए, कहता है हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम आई वुड हैव यू नियर मी। कहता है असहाय इको को पुकारना पड़ा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। 14 से देखिए, द निम्फ वाज सो एम्बेरेस्ड एंड असेम्ड दैट सी हाइड हरसेल्फ इन अ डार्क केव एंड नेवर केम इनटू द एयर एंड सनलाइट अगेन। कहता है अप्सरा इतनी शर्मिंदा और शर्मिंदा थी कि उसने, कहता है, स्वयं को एक अंधेरी गुफा में छुपा लिया और कहता है कि कभी भी दोबारा हवा और धूप में नहीं निकली। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे एंड हर बॉडी बिकेम सो श्रंकन एंड टाइनी दैट इवेंचुअली सी वैनिस्ड टुगेदर। कहता है कि उसकी जवानी और सुंदरता मुरझा गई और कहता है उसका शरीर इतना छोटा और छोटा हो गया कि, कहता है कि अंततः वह एक साथ गायब हो गई। ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज द पैथेटिक वॉइस that still roams the world anxious to talk yet able only to repeat what others say। इसका कहने का अर्थ है कि जो कुछ बचा था, कहता है दयनीय आवाजें थी। कहता है जो अभी भी दुनिया में घूमती है, बात करने के लिए उत्सुक है। कहता है फिर भी, कहता है कि केवल
वही दोहरा सकता है जो अन्य कहते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बुक को कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से आपको बताता हूं, इसलिए मोबाइल पर भी देखना पड़ता है। देखिए कि सामने आपको बुक को इधर से आगे की ओर कर रहा हूं ताकि मैं देख रहा हूं तो लग रहा है कि शायद इधर की ओर खिसक रहा है, पता नहीं क्यों मूव कर रहा है। चलिए देखिए। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए 15 से कहता है पुअर इको वाज नोट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस। कहता है कि नार्सिसस द्वारा बेरहमी से व्यवहार किए जाने के लिए केवल गरीब प्रतिधावनी ही नहीं थी, यानी नार्सिसस जो है वह किसी और व्यक्ति के साथ भी इस तरह के व्यवहार किया होगा। इसलिए कहता है कि नार्सिसस द्वारा बेरहमी से व्यवहार किए जाने के लिए केवल गरीब प्रतिधावनी ही नहीं थी, यानी और कोई व्यक्ति से यह इस तरह से व्यवहार किया होगा। कहता है ही हैड प्लेड विथ मेनी हार्ट्स एंड एट लास्ट वन ऑफ दोज ही हैड स्कोर्नड प्लेड टू द गॉड्स डेट नार्सिसस वुड सम डे फाइंड हिमसेल्फ स्कोर्नड बाय वन ही लव्ड। कहता है उसने कई दिलों के साथ खेला था और कहता है आखिरकार उनमें से एक ने कहता है भगवान से प्रार्थना की थी कि नार्सिसस को किसी दिन खुद को प्रिय व्यक्ति से घृणा होगा। द प्रेयर वाज हर्ड एंड ग्रांटेड। कहता है प्रार्थना सुनी गई और दिए गए। 16 से देखिए टायर्ड एंड थ्रस्टी फ्रॉम हिज हंटिंग नार्सिसस थ्रीव हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टील क्लियर पूल टू ड्रिंक। कहता है कि अपने शिकार से थके और प्यासे कहता है नार्सिसस ने खुद को पीने के लिए कहता है कि एक अस्पष्ट शांत तालाब के बगल में फेंक दिया। यानी यहां पर दूसरे शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कहता है कि नार्सिसस जो है वह स्वयं को यानी खुद को कहता है कि फिर भी यानी पीने के लिए अपने आप को पानी पीने के लिए कहता है कि साफ स्पष्ट तालाब यानी पूल के बगल में यानी फेंक दिया, यानी स्वयं को वहां पर पहुंचा दिया। एज ही लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड एवर सीन। कहने का अर्थ है कि जैसे ही उसने चमकती हुई सतह पर झुका, उसने कहता है कि सबसे सुंदर चेहरे का प्रतिबिंब देखा। कहता है जो उसने कभी देखा था। His heart trembled at the sight and he could not tear himself away from it his own image। कहता है उसका दिल इस दृश्य को देखकर कांप उठा और उसने कहता है कि खुद को अपनी छवि से दूर नहीं कर सका। यानी तालाब में जो उसने सतह पर जो झुका,
उसने सुंदर प्रतिबिंब को देखा तो उस प्रतिबिंब को देखकर कहता है अपना स्वयं को यानी उस छवि से दूर नहीं कर सका, दूर नहीं हटा सका, यानी झुका से झुकले रह गया। यहां पर एक कहने का अर्थ है 16 से देखिए, 16 से सॉरी यहां पर 17 है, 17 से देखिए कहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम नार्सिसस रिमेन्ड देयर बिसाइड द पूल नेवर रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द सरफेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव। कहने का अर्थ है कि लंबे समय तक नार्सिसस पूल के बगल में बने रहा। कहता है कि कभी भी अपनी आंखों को सतह से दूर नहीं कर सका, यानी अपनी आंखों को उस सतह से उठा नहीं सका। और कहता है और समय समय पर प्यार के शब्द बड़बड़ाते रहे, यानी समय समय पर प्यार के शब्द बुदबुदाते रहे, यानी धीरे आवाज में प्यार के शब्द बकते रहे। ऐसा कहने का अर्थ है। कहता है एट लास्ट हिज बॉडी withered away and became the stem of a flower and his head the lovely gold and white blossom which still looks into quiet pools and his called Narcissus। इसका कहने का अर्थ है कि आखिरकार, या इसे बोल सकते हैं कि अंत में उसका शरीर कहता है कि सूख गया और कहता है एक फूल का तना बन गया और उसका सिर जो है प्यारा सोना और सफेद फूल बन गया। कहता है जो अभी भी यानी इस समय आधुनिक समय में भी कहता है शांत तालाबों में दिखता है, कहता है, और जिसे नार्सिसस कहा जाता है। थोड़ा सा बुक आपको आगे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।